Good morning, dear students. I hope you all are fine. Dear students, today we will start new topic. Okay, it is taken from your Alien Handbook. Got it, students? It is taken from your Alien Handbook. So first of all, what you have to do, you have to take your pencil, open the book, open chapter number 4. Okay, the cop and the anthem. Clear? Okay, so what you have to do now, okay, while reading the chapter you have to note down your difficult words also, meaning of the difficult words. Okay, so it should be noted down in your book with pencil only. Is it clear, everyone? So let's start the chapter. First of all, before starting the chapter, I'm telling you just the hint of the story or the main points of the story. Actually, this story is about a person, Soapy. Okay, actually he is totally homeless. ना तो उसके पास जॉब है बेटा, ना ही उसके पास घर है. And during the winter time, he wants to spend time, he wants to spend his life, his days in the shelter. And now from where he gets his shelter, we have to see here. Okay, so for this we have to read the chapter. This is a beautiful story. Is it clear? It is written by O. Henry. Okay, so let's start the chapter. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? कि कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं बेटा कि आप जो जैसा सोचते हो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है ना, जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है. लाइक गेस कीजिए, यू हैव गॉट वेरी लेस मार्क्स, 2 or 3 मार्क्स इन योर टेस्ट, एंड यू आर थिंकिंग दैट यस टुडे तो आज तो मम्मा पापा से डांट पड़ने वाली है ना, आई विल बी स्कॉल्डेड. बट when you reach at your home, then your mama says, ओके बेटा डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. सो इट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, है ना. तो ये सब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड. इट इज़ द अपोजिट. और कई बार क्या होता है बेटा, इफ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग. आयरनी जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज़ टोटली अपोजिट द सिचुएशन. और कभी कभी वो जो सिचुएशन होती है वो एम्बेरसिंग भी होती है कि हम ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हमें कुछ ना कुछ मतलब बैड फील करना पड़ जाता है. ओके, द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. तो ऐसी सिचुएशंस आपको बहुत मिलेंगे इस चैप्टर में, और ऐसे सिचुएशंस फाइंड करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर. सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, है ना, नियर, इट्स नियर. एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. और उसे एक जगह चाहिए रहने के लिए. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. एंड व्हाट्स द डिसीजन? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सोपी moved restlessly on his seat in Madison Square. It's a name of a place. तो वो वहाँ पे restlessly इधर से उधर मूव कर रहा है. There are certain signs to show that winter is coming. अब उसे पता चल रहा है कि विंटर आ रही है. अब कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो, कोई भी सीज़न आता है तो उससे पहले हमें कोई ना कोई इंडिकेशन मिल जाते हैं, है ना. जैसे हम ये सोचते हैं कि विंटर आने वाली है तो हमें मार्केट जाना चाहिए, कोट वगैरह लेने चाहिए, वूलन के कपड़े लेने चाहिए, वूलन्स लेना चाहिए, तो ये सब कुछ. एंड व्हाट इज़ द इंडिकेशन? फर्स्ट इंडिकेशन, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. और जो बर्ड्स हैं वो साउथ की तरफ ना, जो वो है वो क्या करते हैं, वो उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ ठंड नहीं होती है. एंड पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोगों को नए कोट्स भी खरीदने होते हैं. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. अब वो पार्क में बैठा है और इधर से उधर रेस्टलेसली मीन्स विदाउट एनी रेस्ट, है ना, बिल्कुल भी वो रेस्ट नहीं कर रहा है, वो इधर से उधर मूविंग कर रहा है. व्हेन यू सी दी साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. अब क्योंकि वो क्यों मूव कर रहा था इधर से उधर, बिकॉज वो एक जगह बैठता तो उसे ठंड लगती थी, तो इसीलिए उसे क्या पता चल रहा था कि जो विंटर है वो आ रही है.
अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। अब एक डेड लीफ, एक पत्ता जो है वो गिर जाता है मुरझा के उसके पैरों में। दैट वॉज अ स्पेशल साइन। और व्हाट इज़ अ स्पेशल साइन? कि जो लीव्स आर ड्रॉपिंग, ओके, लीव्स आर शेडिंग, लीव्स आर फेलिंग, एंड कि विंटर जो है वो आ रही है। इट वॉज अ टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वेयर टू प्रिपेयर। अब ये जो वही टाइम था जो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे दैट विंटर के लिए, और विंटर के आने के लिए तो हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। क्लियर? Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. अब सोपी के माइंड को भी, उसने अपना माइंड भी प्रिपेयर कर लिया था कि अब वो टाइम आ चुका है कि उसे अब अपने केयर करनी पड़ेगी, है ना, कोल्ड वेदर के ड्यूरिंग, विंटर के ड्यूरिंग। और इसीलिए वो इधर से उधर मूव कर रहा था, रेस्टलेस हो रहा था, विदाउट रेस्ट। ही वॉज नॉट टेकिंग अ रेस्ट, ही वॉज थिंकिंग दैट वेयर ही हैड टू टेक स्टे, है ना, कहाँ उसे रहना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, Sophie's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or the Bay of Nepal's 3 months in the prison or on Blackwell's Island was what he wanted. उसकी कोई भी ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं थी कि उसे कहाँ कहाँ जाना है ना, उसकी इतनी होप्स नहीं थी, वो इतना ऊंचा नहीं सोच रहा था कि उसे ये करना चाहिए, उसे शिप में सेल करना चाहिए या कहीं और दूसरे साइड पे चला जाना चाहिए, नेपाल्स में बे ऑफ नेपाल्स की साइड्स पे जाना चाहिए। बस वो क्या चाहता था, उसकी डिज़ायर क्या थी? ही वॉन्ट्स टू स्टे 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड। ओके, सिर्फ यही चाहता था। व्हाट वाज हिज डिज़ायर? हिज डिज़ायर वाज टू स्टे इन द प्रिजन on Blackwell's Island. Clear? And 3 months of food every day, had a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. एंड क्या उसकी सबसे अच्छी डिज़ायर क्या थी, सबसे फेमस उसकी डिज़ायर क्या थी, जो सबसे ज़्यादा उसकी डिज़ायर थी मोस्ट इन द वर्ल्ड, कि वो सिर्फ जेल में 3 months जो है वो स्पेंड करना चाहता था। अगर वो 3 months वहाँ पे स्पेंड करता है तो देखो खाना उसे मिलता है, एंड और उसे ठंड से भी बचने को मिल जाता है, क्योंकि देखो पुलिस से भी जेल में है तो पुलिस से भी बचाव मिल जाता है हमें। तो ये सब जो है वो सोपी चाहता था। For years Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to the island. अब देखो ये ऐसा नहीं है कि ये इसी बार प्लान कर रहा है, ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही प्लान करता आ रहा है। वो जेल में चला जाता है 3 months के लिए और वहाँ पे बहुत अच्छी से टाइम स्पेंड कर लेता है। अब जो रिचर न्यू यॉर्कर्स हैं वो भी उसके लिए काफ़ी प्लान कर रहे थे कि उसे वहाँ चले जाना चाहिए, है ना। तो मेड देयर प्लान्स टू गो फ्लोरिडा, है ना, अलग अलग जगह पे जा रहे थे विंटर के ड्यूरिंग, जो रिच पर्सन हैं। एंड सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सोपी सिर्फ एक छोटा सा प्लान बना रहा है कि उसे यहाँ जाना है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in park. तो अब वो जब सोपी है, जब वो रेस्ट करता था रात को, वो जब पार्क में सोता था, वो क्या करता था, न्यूज़पेपर ले लेता था 3 big, और वो अपने टांगों में कवर कर लेता, अपने ऊपर कवर कर लेता, आर्म्स को कवर कर लेता, है ना, ड्यूरिंग द नाइट। तो इस तरह से उसे पता चल गया था कि नहीं, अब इससे जो है हम काम नहीं चलने वाला है, अब जो ठंड है वो लग ही रही है। So Sophie was thinking of the island. There was places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another, and he would be taken care of through the winter. But he liked Blackwell's Island better. अब क्या है कि सोपी ये सोच रहा है कि ही वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, कि उस आइलैंड के बारे में सोच रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं सिटी में जो उसे वहाँ वो जा सकता है, उसे वहाँ अच्छा खाना भी मिल सकता है, अच्छा ठीक है, तो उनसे बहुत कुछ, बेड भी सोने के लिए मिल सकता है, और
लेकिन इसके लिए क्या है कि ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, उसे क्या है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा, और उसके लिए उसे विंटर के ड्यूरिंग उसे केयर भी करनी पड़ेगी, उसकी केयर भी की जाएगी। बट ही लाइक, लेकिन फिर भी उसे ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर है, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? सो पे स्पिरिट वॉज प्राउड, उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत प्राउड ही थी। एंड ही इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो इनमें से कोई भी प्लेस पे जाता है, देन देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे काम करना पड़ता। अब इट इज़ नॉट हिज हैबिट, है ना, उसकी कोई हैबिट नहीं है। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम, ठीक है। वो तो क्या था कि अगर हम कुछ भी हमें चाहिए होता है तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, और अगर पे करना है तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। लेकिन देखो ये देखो सीरियस बात है, उसे क्या पे करना था, उसे ये नहीं कहेंगे कि वो मनी पे करे, बट उसे ये कहा जाएगा कि वो नहाए, ही हैज़ टू टेक बाथ। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वो उसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो कहाँ रहता है, उसकी लाइफ के बारे में। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, तो वो ऐसे नहीं चाहता था कि वो उसकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछें, वो आंसर दे। ओके, सो नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, कि नो प्रिजन कि ऐसे आंसर देने से तो अच्छा है हम तो जेल ही चले जाएं। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, कुछ रूल्स होते हैं प्रिजन के, लेकिन वो फॉलो कर लेगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वो स्टिल हिज ऑन लाइफ, लेकिन प्रिजन में कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आए, बस तुमने जो भी क्राइम किया है फॉर दैट यू आर गोइंग टू बी पनिश, सो इसके अलावा नथिंग एल्स। Okay, Soapy having decided to go to the island at once began to move towards his desire। अब सोपी ने डिसाइड कर लिया था कि वो कहाँ जाएगा, आइलैंड पे जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।